इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, बिजोरी से लेकर ये पूरे पट्टी में, छिंदी वाली पट्टी में, तो सभी एकत्रित हुए थे। उनसे भी ऐसे बैठ के सभी से चर्चा हुई। सुबह से निकले हैं, आप लोग भी काफ़ी मेहनत किया और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि पहली बार मात्र अपन को 14 दिन का समय मिला था चुनाव के संबंध में, और उस 14 दिन में आप और हम सब ने जितनी मेहनत किया उसमें बीजेपी कांग्रेस के दांत खट्टे कर दिए, उनको पसीना निकाल दिया। सिर्फ 14 दिन की जो मेहनत थी एक तरफा हुई पूरे अमरवाड़ा विधानसभा में। इतना खिसिया दिए, वो कमलेश साहब तरफ गए तो वो आदमी भी इतना खिसिया गया, मतलब इतना माहौल। और अमरवाड़ा में कई ऐसे गांव थे जहां पर उनको घुसने नहीं दिया गया। बहुत मतलब 14 दिन में जैसा माहौल बनाना चाहिए एक तरफा माहौल बना। और आज के समय जो वोट ऑफ परसेंटेज जो हम देख रहे थे कि हमें इस क्षेत्र से इतनी वोट लेना है और इस क्षेत्र से इतनी वोट लेना है, उससे हम कहीं ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं। और ये सब संभव आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है कि हम लोगों ने कोई बूथ में ना पैसा पहुंचवाया, ना ही कोई एजेंट को हमने पैसे दिए, और ना ही कोई युवाओं को कई बार जो है गाड़ी से इधर से उधर जाने के लिए वो 2 व्हीलर के लिए पैसा, ये सारी चीज़ें हमने कुछ नहीं किया। आपने वैसे मेहनत करके दिखाया है जैसे एक समय पहले भट्टी दादा के लिए हम सब लोगों ने मेहनत किया कि हम लोग अपने अपने घर से 10 रुपए और चावल देते थे, 10 रुपए गेहूँ देते थे, जो भी हो सके, गेहूँ हो, चावल हो, मक्का हो, आपने दिया। तो इसी तरीके से जो अभी वर्तमान में माहौल बना है। अगली चीज़ अभी ये कहना चाहूँगा कि इस बीच में बहुत सारी FIR भी आपने देखे कि एक माहौल ये भी था कि मतलब अपने लोगों को अभी 2-3 जगह से फोन गया था, भटका से फोन गया था, वो कमलेश शाह जी की जो वाइफ रानी साहिबा, वो पीला गामछा देख के बड़ी चढ़ रही थी, बोले भटका खापा में देखे 2-3 फोन आए युवाओं के। तो ये चीजें देखने को मिला, स्वाभाविक सी बात है वो अपन को ऐसा करेगी, क्योंकि हमने उनको बता दिए हैं कि उन लोगों को लग रहा था कि मोनिका जी के एकदम से बीजेपी का मोनिका जी को खरीदने के बाद उनको लगा कि यार अब गौंडवाना बिल्कुल खत्म हो चुका है, तहस नहस है। और कई लोग भी ये बोलने लगे थे कि अब भैया कुछ नहीं बचा इनका, तो सभी चलेगा। लेकिन सही समय में आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से हमने आज बीजेपी कांग्रेस को बता दिया कि गोंडवाना जो है कभी जीवन में खत्म होने वाला नहीं है। हमारी मेहनत और हमारे अंदर का जो खून है और हमारी जो ईमानदारी और हमारी जो संस्कृति है, हर जगह गोंडवाना उसमें बसा हुआ है। गोंडवाना मात्र राजनीति नहीं है, गोंडवाना हम सबका जो जुनून है, और हम सब जो जैसे वो बोलते हैं बड़देव के पूजन पालन करते हैं और हमारी संस्कृति का एक एक हिस्सा है, उन तमाम में गुणवाना है। तो आज के समय हम गांव-गांव में ये चीज़ देखने को मिला आप सभी की वजह से कि आज वो मजबूत है जी। आज मेरे जैसे कई लोग आएंगे, मोनिका जैसे कई लोग जाएंगे, तो उससे गुणवाना खत्म होने वाला नहीं है। हमारे लोगों ने आज ये बता चुके हैं। अगली चीज़ें ये मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जैसा अभी मेहनत किया है, इसी मेहनत को हमें बरकरार रखना है। और इस मेहनत को अगर हम बरकरार रखेंगे तो आने वाले समय में जो चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, हम इससे डबल तरीके से निकालेंगे। बस इतना ही कि हमें अपनी पूरी ईमानदारी बरकरार रखना है, क्योंकि हमने ये चीज़ भी इस समय देखने को मिला कि कई सारे लोग जो अभी हमारे बीच में थे, गुणवाना के नाम पे मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इधर उधर हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने भी ईमानदार थे कि जो है अपने जगह से टस से मस नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि बिके नहीं। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर है, कई सारे लोगों ने ये सवाल उनके दिमाग में आता है कि नाइट में जब बीजेपी वाले पैसा लेके आ रहे हैं, कांग्रेस वाले आ रहे हैं, तो मैं लूँ या नहीं लूँ। तो आप सभी को भी वही बात सोचना है जो एक समय पहले हमारे सियाने बुजुर्ग सोचते थे कि अगर हमने कुछ पैसा ले लिया, बीजेपी और कांग्रेस से हमने पैसे ले लिया, तो उस इज्जत का क्या होगा, जिस इज्जत को हम अपने दिमाग में, अपने अंदर और समाज में हमने बनाए रखे। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस वाले लोग भी आपको पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए कांग्रेस में भी इसी गुणवाना के कई नेता गए हैं और उन नेताओं की आज कोई इज्जत नहीं है। और उसमें कांग्रेस में आप विधायक सांसद बन जाएं या फिर आप गुणवाना से जाकर करोड़ों अरबों रुपए भी अगर वो दे दें आपको, उसके बाद भी आप जब आपके गांव में कार्यक्रम होगा, जब आपके गांव गंगा पूजा होगा, गांव में कोई मरण गरण के कोई भी कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, वहां पर वो करोड़ों रुपए वाला वो व्यक्ति जिसको बड़ा पैसा मिला था, कांग्रेस में गया और विधायक बना, उसकी इज्जत नहीं होगी। लेकिन समाज का वो व्यक्ति जो भले जनपद जीता, जिला पंचायत जीता और समाज में रहा, उसकी उससे ज्यादा इज्जत होती है। वो इज्जत मायने रखती है अपने लिए। तो हमें इस बात का याद रखना, बीजेपी में भी वही है। अब अगर हम चाह भी जाते हैं
आज इज्जत क्या है जी? आप देख लीजिए अनसुईया उइके जी को, वो तो राज्यपाल बन गए ना, लेकिन समाज में पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। आज देखिए फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री बन के समाज में पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे। वो मरने के बाद उनको एक काला कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। समाज सिर्फ उसी को पूछती है जो समाज में अंत तक जन्म से लेकर मरण तक इसे समाज में रहा हो और इसके लिए काम करता हूँ। तो हम सबकी यही इच्छा रहती है कि हम ऐसा कुछ कर सके कि ये समाज हमारे ना रहने पर भी हमें पूजे या ना रहने पर भी हमारा सम्मान करे। लेकिन चंद पैसे के चक्कर में इधर से उधर जाना ये बहुत गलत बात है। और इसमें जो लोग गए हैं सभी बर्बाद हुए हैं। भट्टी जी के समय में जो कदम से कदम मिला के भट्टी जी के साथ चलते थे, वो लोग जब ये गुणवाना छोड़ के बीजेपी और कांग्रेस में घुसे तो उनकी पूरी इज्जत खत्म हो गई। इतना भी उनके पास सम्मान नहीं बचा। ये चीजें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद रुपए में हम लोग नहीं बिकने वाले, और जो लोग बिके हैं हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। उनको देखकर हमारे मन में तनिक भर भी लालच ना है, तनिक भर भी होना है, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज है। वो जब करोड़ों रुपए मिलने के बाद समाज जाके अगर वो गली से सड़क से अगर जाएंगे तो उसके बोल दे कि दलाल है, समाज को बेच दिया। और जब ये बात सुनेंगे तो करोड़ रुपए उसके फीके पड़ गए, वो बड़ी बड़ी गाड़ी फीकी पड़ गई उस शब्द के सामने। तो हम भले ही 2 वक्त भूखे रह जाएंगे, सूखी रोटी और चटनी खा लेंगे, लेकिन हमें समाज में मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीना है, ये हम सबके अंदर है। लेकिन गलती करने के बाद वो गलती फिर दोबारा ठीक नहीं होती। सेकंड चीज, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोगों ने गोंडवाना का जो आंदोलन है उसमें भी हमने देखा है कि क्या किस किस प्रकार से तहस नहस हुई। एकदम से हमारी ही वोट काटने के लिए जब हम लोग इस क्षेत्र में उतरे तो कई लोगों ने कहा कि तुम गलत कदम है, तुम लोग गलत कर रहे हो। लेकिन जब हम 14 दिन के अंदर जिस बेहतरीन तरीके से हमने काम करके दिखाया, उसमें जो लोग हमारी वोट काटने के लिए खड़े हुए थे वो हमने देखे कि कैसे वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ बैठे थे। रात के हमारे कई युवाओं की गाड़ी घूमी, यही छिंदी से लेकर इधर हमने 5-5, 7-7 गाड़ियां आगे पीछे लाइन की लाइन हम पूरा देखे, कहाँ दारू बट रहे, कहाँ मुर्गा बट रहा, कहाँ कौन बैठ रहा है, पूरा अमरवाड़ा हर्रई के अंदर हमने देखे। तो हमने उनको भी देखा जो कि थे गुणवाना की बात करते थे, लेकिन रात में हमें बीजेपी और कांग्रेस के पंडाल के नीचे, बीजेपी कांग्रेस वालों के घर के नीचे हमें मिले। लेकिन हमने उनको कुछ नहीं बोला। हमने कहा कि आपका ये जो चरित्र है उसका समाज गवाही दे देगी, हमें आपकी बेइज्जती करना और बदनामी करना ये हमारे स्वभाव में नहीं है। तो आपको मैं ये बात भी करने के लिए आया हूँ कि मात्र राजनीति और चुनाव हमारे लिए मायने नहीं रखता। चुनाव तो ये आएंगे और कई लोग बनेंगे। मेरा ये मानना है कि हम ये जो बैठक दोबारा लेने के लिए हम इसलिए आए क्योंकि परिणाम क्या होगा वो अपन भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। अच्छा बुरा परिणाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि ये चुनाव भले ही चले जाए, लेकिन हम लोगों की जो एकता है वो बनी रहे। कल की कोई समाज में कोई दिक्कत जाए, कोई समस्या जाए तो हम मिलकर उसका मुकाबला करें, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा रहे जो कि सबकी लड़ाई और एक साथ मिलकर लड़े। आज हमारे बीच में भट्टी जी नहीं है, ठीक है, हमारे बीच में और बड़े गुणमाना के नेता नहीं है। जो भी कोई है सब हमारे सियाने बुजुर्ग हैं, आप हैं, हम हैं, हम ही को मिलकर इस गुणमाना को बचाना, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया। और ये बात भी हमें याद रखना है कि ये गुणमाना एक बहुत बड़ा पेड़ है। और आपने भी देखा होगा पेड़ जब गर्मी में झड़ जाता है, ठंडी में भी कई बार झड़ता है, पतझड़ आती है, कई बार सूखा पड़ जाता है, तब भी पेड़ झड़ जाता है। लेकिन जैसे ही एक बूंद आसमान से बारिश की जमीन में टपकती है, वैसे ही वो पेड़ जो है हरा भरा हो जाता है। वैसे ही ये गुणमाना है जी। कई सारे लोग इसमें पतझड़ की वजह से झड़ जाएंगे, बहुत सूखा और उसकी वजह से, गर्मी की वजह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा उस पेड़ में जब एक भी बार बारिश होती है और जैसे वो खिल जाता है वैसे ही गुणमाना है। कई पत्ते गिरे इसके, कई पत्ते खुद ब खुद गिरे, कई पत्ते तोड़े गए, कई को डाली काटी गई है। इतना कटने के बाद गुणमाना में जब एक बूंद बारिश हुई तो पूरा का पूरा गुणमाना वैसे ही खड़ा हो गया। ये चीज हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी एकता बनी रहे। ये गुणमाना मात्र राजनीति के लिए नहीं है, हमें एक दूसरे को संभालने के लिए भी है। हम जो जय सेवा बोलते हैं इसके लिए बड़ी मेहनत कीजिए अपने सियाने बुजुर्गों ने। ये पीला गमछा बचाने के लिए बहुत मेहनत की। आज हमारी लड़ाई चुनाव जीतने और हारने की नहीं थी, हमारी लड़ाई थी इस पीले गमछा की लाज को कैसे बचा सकें। हमने देखे उन लोगों को जो कल तक जय सेवा जय गुणमाना बोलते थे, बर्दों की स्थापना करे, और आज वही लोग उस पीला गमछा को हटाकर हमने भगवा गमछा डाल के देखा, कांग्रेस के गमछे डाल के देखा। उनको उस समय कोई पीला गमछा याद नहीं आया। लेकिन मैं उन लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में इस गमछे को जो बिकने नहीं दिया, इसका मान सम्मान रखा। और हम यही चाहते हैं कि इस गुणवाना को बचाने के लिए हमारी लड़ाई है।
गुणमाना आप सभी को पता है, भाषा है, संस्कृति है, देवधामी है, पूजन पाठन है, इसको हम ही को बचाना है। और आज के समय अगर आप और हम भी अगर कुछ लोगों की तरह, हमारे कुछ ऐसे नेता जो चंद फायदे के लिए कुछ भी कर सकते, उनकी तरह अगर हम भी बदल जाते, तो मैं आपको बताऊं आने वाले समय में गुणमाना को उठाना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल था। अगर मैं यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है, कई लोगों ने मुझे कहा है, समाज के लोगों ने, अगर देवरावन तुम चुनाव अगर नहीं लड़ते तो यहाँ पर वर्तमान समय में गुणमाना इतना नीचे चल जाता, बोले कि इसकी राजनीतिक बागडोर को उठाना बड़ी मुश्किल और महंगा पड़ जाता। आज अपन खड़े हुए, कितने लाख वोट बीजेपी में जाने की कोशिश करे, कांग्रेस में जाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी अपने अपन ने बचा के रखे। गुणमाना के राजनीतिक आंदोलन को हम जिंदा रखेंगे, भले ही एक वोट मिले, लेकिन इस आंदोलन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं आज 14 दिन में पूरे अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर, अमरवाड़ा, हर्री, भटका खापा, चिंदी से लेकर आपके सोनपुर पट्टी, पुनार पट्टी, सिंगोड़ी से लेकर इधर भटका खापा से लेकर धनौरा से लेकर जितना भी ये पट्टी है, इधर एक तरफ माहौल रहा। और वो माहौल रहने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भैया हमें तो लगा था कि गुणमाना मोनिका जी के जाने के बाद खत्म हो गया, अब नहीं बचा। आधे लोग बीजेपी में चले गए, आधे कांग्रेस में चले गए, अब चंद मुट्ठी भर लोग बचे। लेकिन बोले आप लोगों ने फिर से कैसे ऐसे माहौल बना लिए, बोले ये चीजें हमारे लिए जो है बहुत गर्व करने वाली बात। और बीजेपी कांग्रेस के जो लोग, जो जिन्होंने भट्टी जी को हमसे छीना था, मारने की उन्होंने कई बार कोशिश करे, अंततः उन्होंने छीन लिया। उसके बाद उनको लगा कि इनके जितने नेता उनको पैसे से हम खरीद लेंगे। लेकिन आज भी हमारे लोग जो उनसे डरे नहीं है, भले ही मरने के लिए तैयार रहे, एफआईआर झेलने के लिए तैयार रहे, उनकी गाली गुप्तार सहन करने के लिए तैयार रहे। आपको कई तरीके से उन्होंने बात मार के बोला, कई युवाओं ने हमें बोला, लेकिन उस परिस्थिति में भी आपने अपने आप को बनाए रखा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसी परिस्थिति आए, जैसी परिस्थिति आए, हमें अपने स्थान पर डट से मग नहीं होना है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से जगह जगह कार्यक्रम हुए, गुणमाना सम्मेलन हुए, बड़ी बड़ी पूजा आरती हुई, लेकिन बड़ी मुश्किल से गुणमाना जो है हमने इस लेवल तक सियाने बुजुर्गों ने पहुंचाया। तो उसको हम आज लगातार बचाने का काम करेंगे। और अभी जिस तरीके से आपने काम किया, उसी स्तर पे मजबूती बना रहे कि जनपद में भी, जिला पंचायत और जितने भी पंचायत चुनाव होगा उसमें भी हम जगह जगह आके काम करेंगे। अभी हम लोग यही काम कर रहे हैं कि 5-5 गाँव की कुछ युवाओं को जिम्मेदारी देंगे और उनको कैडर की उनकी व्यवस्था करेंगे कि कैसे आने वाले समय में वो है, चाहे पैसा कानून को लेकर भी कैसे मास्टरमाइंड वो बन सके, वन अधिकार कानून को लेकर भी कैसे मास्टरमाइंड बन सके। कुछ बेहतरीन ट्रेनिंग के हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें निःशुल्क अपने लोगों को ये ट्रेनिंग देने का मतलब ये रहेगा कि वो चंट चालाक बने, पुलिस से लेकर राजस्व विभाग दोनों से और वन विभाग तीनों से लड़ने में सक्षम रहे। इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे युवा मिलके आप लोग जुड़े रहें। और आप जितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हैं और इतनी रात तक आपने बैठे हैं, ये चीजें आपके लिए आने वाले समय में हमारी इतिहास रखेगी। क्योंकि आने वाली राजनीति बागडोर अपन को ही संभालना है। कोई दूसरे व्यक्ति जो है ना, हमने कई लोगों को देखा, हम बड़े सम्मान करते थे, लेकिन जब उनको हमने देखा कि चंद रुपयों के खातिर और राजनीति में उसके खातिर किन किन नेताओं के जाके गोद में बैठ गए, हमें बदनाम करने की खूब कोशिश करे थे कि ये बीजेपी से पैसे ले लिया। जब हमने देखे कि बीजेपी वाले जब हमारी सड़क रोके, उनको लगा कि ये बड़े हल्के हो गए, अब इनके ऊपर नीचे कोई नहीं है, ये तो बस अंततः खत्म होने वाले हैं। लोगों को, कांग्रेस को लगा बीजेपी से पैसे लेके खड़े हो रहे हैं। जब हमने बीजेपी के गालों में थप्पड़ मारना शुरू किया तो उनको ये बात समझ में आ गई कि ये लोग कमजोर नहीं है, ये लोग अगर अपनी उसमें आए हर्रई में भी गाड़ी रोके थे। हमारे दो सियाने थे 70-75 साल के, जब उनने गाड़ी रोके 5 बार समझाया कि भैया आगे कर लो दादा, हमें काय दिक्कत, काय परेशान कर रहे हैं। 5 बार समझाने के बाद भी नहीं समझे तो कई दादा दौड़ा के बीजेपी की गाड़ी को अंदर जब गए तो उनको सबक सिखाए। मतलब हर जगह हमने देखे। तो उस समय वो जो धाक है आज गांव गांव पहुंची कि भैया सब कुछ कर लेना। गुणमाना वालों से अगर पंगा लिया और गाली गुप्तार गुणमाना को दिया तो ये लोग मतलब वो अपने रुद्र रूप में आ जाएंगे। हमारी भले ही एफआईआर उसमें दर्ज हुई, लेकिन हमारी एक ताकत ये बनी कि अगर कल की कोई भी कितनी बड़ा नेता है, अगर अपन से पंगा लेगा तो उसको अपन छोड़ने वाले नहीं है। ये सबसे बड़ी ताकत अभी जमी। दूसरी ताकत ये जमी कि हम राजनीतिक रूप से पहले हम मजबूत थे और आज हम और मजबूत हो गए। क्यों? भले ही थोड़े बहुत पत्ते गिरे, लेकिन नए नए पत्ते जुड़े। आप देखिए यहाँ पर कई ऐसे लोग जुड़े हो, यहाँ कई ऐसे लोग बैठे होंगे जो इससे पहले राजनीति में नहीं थे, सियाने बुजुर्ग तो देख रहे हैं, लेकिन आपको वो नए नए पत्ते दिख रहे हैं। क्योंकि गुणमाना के पेड़ में आप बहुत पुराने हैं और आप किसी भी हालात में आप जो है पत्ते के समान उस पेड़ में लगे रहे, आप झड़े नहीं, गिरे नहीं हर परिस्थिति में।
लेकिन जो लोग गिरे उनकी जगह इन नए पत्तों ने ली है। मतलब गोंडवाना पुनः हरा भरा हो रहा है और आने वाले समय में हम ऐसी मजबूत स्थिति लाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस गोंडवाना को हराने की कभी सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग जो है पढ़ने वाले, लिखने वाले, लड़ने वाले और हमारे पास अनुभवी लोग हैं। और अब जो भी रिजल्ट आए 3 तारीख के बाद, अभी लोकसभा चुनाव भी है, उसमें भी ध्यान देंगे। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग कई सारे क्षेत्रों में काम करा। अभी हमने भैया लोगों से काफी चर्चा करी कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है आप सभी लोगों के मार्गदर्शन से कि हम जो है छोटे छोटे एनजीओ के माध्यम से हम जो है एक समिति के माध्यम से स्कूल और छात्रावास खोलेंगे, जिसमें अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई देने के हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि 5 साल तक तो चलो राजनीति चलती है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे समाज के जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में जाने से बचें, हमारे लोग ज्यादा पैसा इधर उधर बनने से बचें। तो हम 1ली से 5वीं तक और 5वीं से 10वीं तक स्कूल खोलेंगे समिति के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, समूह के माध्यम से, और बढ़िया क्वालिटी की शिक्षा कैसे बच्चों को दें, उनको खेल के प्रति कैसे जागरूक कराएं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो हमारे बच्चों को कई प्रकार के खेल निःशुल्क आगे सिखाने के लिए तैयार है। तो इसको लेकर भी हम लोग एक बहुउद्देशीय संस्था जो है रजिस्टर कर रहे हैं। संगठन हम लाख बना लेते हैं, लेकिन आपको पता संगठन बनाने के पश्चात हम लोग इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम हो नहीं पाता। तो हम संगठन नहीं, हम संस्था बनाएंगे, खेल खिलाने वाली संस्था बनाएंगे, पढ़ाने वाली संस्था बनाएंगे, और पैसा कमाने के लिए कुटीर उद्योग वाली संस्था बनाएंगे। जितनी ज्यादा हो सके हम संस्था रजिस्टर करेंगे। संस्था बनने से विकास होता है और दिखता है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड काम होता है। तो उसके लिए हम लोग पूरे छिंदवाड़ा जिले में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और एक बागडोर, शिक्षा की बागडोर भी अपन संभालने के लिए पूरे कई सारे युवाओं की जरूरत पड़ेगी वहां पर पढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ कई सारे युवा भी इकट्ठित हुए थे, तो हमने पर्यटन के लिए भी एक काम सोचे कि हम विधायक बने या ना बने, लेकिन हम जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा विदेश के लोग जाते हैं क्या देखने के लिए, भैया वहाँ बड़ा टनाटन माला वाला पहनते हैं, बहुत नाचते हैं। तो पर्यटन है, मतलब कुछ नया वहाँ देखते हैं, नया गाना, जो जय सेवा जोहार बोलते हैं, कुछ नया देखते हैं वहां पर। तो वहाँ विदेश के लोग आते हैं क्योंकि वो पर्यटन स्थल है छत्तीसगढ़। वैसे राजस्थान भी, वहाँ नए नए चीजें हैं, राजस्थान की राजस्थानी अपना डांस है, भाषा है, पहनावा है, खाना है, वो देखने के लिए विदेश के लोग आते हैं और सरकार उसमें पैसा खर्च कर रही पर्यटन। लेकिन मध्य प्रदेश जो है सबसे बेहतरीन एरिया होने के बावजूद भी सरकार पर्यटन के लिए ऐसा कुछ खर्च कर ही नहीं रही है। विदेश का एक टूरिज्म यहाँ ढंग से आता नहीं है विदेश का व्यक्ति। तो हम उसको बढ़ाने के लिए भी पतालकोट जैसे एरिया में हम लोग एक पर्यटन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराने में, जिसका अंदर का काम यही रहेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग पतालकोट और उसके आसपास के जंगल क्षेत्र है वहां पर आए, और हमारे ही लोगों के माध्यम से वो जो है हमारे लोगों को टूरिज्म का काम दे। मतलब यहाँ पर आए, हम उनको खाना भी देंगे, ठीक है, हम उनको बढ़िया स्थान पे घुमाएंगे भी। ये जो पर्यटन डेवलप का काम है वो हम अपने स्तर पे आदिवासी कल्चरल स्तर पे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा म्यूजियम देखे होंगे, म्यूजियम में जब अंदर जाते हैं बढ़िया बढ़िया दिखता है, वहाँ एक दाई रोटी बना रही है, एक दाई झाड़ू, एक दाई मंदूला को बढ़िया चिकना रही है, ऐसी जो संस्कृति दिखती है ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर्यटन डेवलप करने के लिए ऐसी संस्था, टूरिज्म संस्था जिसे पर्यटन समिति कहते हैं, वो हम बनाने के लिए, मतलब अपन को बिना सरकार में आए अपने लोगों को कैसे हम रोजगार दें, इस संबंध में अपन काम करने की प्लानिंग बना रहे हैं। उसके लिए एक बहुउद्देशीय संस्था और उसकी कई सारी शाखाएं बनाने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को उसमें साथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने लोगों का विकास के लिए सरकार के ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। वो लोग सिर्फ बर्बाद करने पे तुलती है। क्योंकि हमने देखे कई ऐसे गाँव जहाँ 50,000 रुपये मुआवजा दिए जी, कोयला निकल रहा है जमीन से और उनको मुआवजा मिला 50,000, और बोले तुमको यही हम नौकरी देंगे। कोयला कितने साल निकलेगा? 5 साल 10 साल, उसका नौकरी खत्म। जमीन तो उनकी 50,000 रुपये का। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं फिर जिन्होंने लड़ा उनको 5 लाख या 10 लाख तक मिला मुआवजा। मतलब सरकार जो है आपको लूटना चाहती है। कब? जब अगर आप विरोध नहीं कर रहे, अगर आप विरोध करते हैं, लड़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो फिर झुकती है और ज्यादा पैसे देती है, और आप लोग आंख बंद करके हम लोग सरकार की नीतियों में हम विश्वास कर लेते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों में काम करेंगे। राजनीति तो एक बहाना है, लेकिन हमारा गुणवाना आंदोलन को बचाना है, और इसके लिए पुनः हमारे गांव गांव कार्यक्रम हो, सम्मेलन हो, इसकी आप कोशिश करें। लेकिन आपको दलालों को दूर रखना है। याद रखिएगा, हमारे उधर से 2-3 साल हमें समझाए, बेटा देखो जो तीतर जो रहती है ना, तीतर जब जंगल में उसको पिंजड़ा वाले तीतर को ले जाया जाता है, वो तीतर खूब चिल्ला चिल्ला बुला लेती बोले, और जिन जिन को चिल्ला बुलाती होती तो सब फांदा में बाकी तीतर फंस जाती है, और पिंजड़े वाली तीतर बढ़िया सेव रहती है। यही शिकारी करता है, बोले कि पाली हुई तीतर को जंगल में जाकर बाकी तीतर को फंसाता है, एक को पालता और बाकी को फंसाता है।
तो याद रखना बोले, एक बार एक बाजार में एक व्यक्ति बोले, और उनने कहा कि मुझे तीतर चाहिए। तो जो फंसाई हुए थे वो तीतर की कीमत थी 200 रुपए, और जो पाली हुई तीतर थी उसकी कीमत थी 2000 रुपए। तो उन्होंने कहा मुझे तीतर चाहिए, तो बोले ये लो 200 रुपए की एक। उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, ये पिंजरे वाली चाहिए। बोले ये 2000 रुपए की है। बोले क्यों, ये 200 की 2000 की क्यों? तो बोले ये जो तीतर है ये फंसाई हुई तीतर है। बोले कैसे फंसाई? ये पिंजरे के अंदर वाले तीतर ने बोला कि इनको फंसाई है। बोले तो ये तीतर की कीमत सस्ती, लेकिन ये तीतर जो है ये बहुत काम की है, ये सीखी हुई है, इसको हमने बड़े पैसे लगाए हैं, ये अपने जैसे को फंसाती है, और ये तीतर हमारे लिए इतनी काम की, इसलिए हम इसको बढ़िया खिलाते हैं, बढ़िया रखते हैं, बढ़िया पुचकार कर जो ये मांगती है हम वो इसको देते हैं, लेकिन इसको रखते हम पिंजरे में। बोले क्योंकि ये भाग जाएगी, तो इसलिए तीतर आपको 2000 में देंगे। वो क्या करता है, 2000 वाली तीतर को उठा के उसको मुसेट को फेंकता है, और सबसे पहले उसको खाता है। क्यों? ताकि दूसरी तीतर को फंसा ना सके, दूसरी तीतर को झूठ बोल के उनको गुलाम ना बना सके, दूसरी तीतर उसकी बस मर ना सके। वैसे ही हमारे समाज में कुछ पाली हुई तीतर और बीजेपी कांग्रेस की, वो तीतर की वजह से हमारे नए लोग जो गुणमान आंदोलन में जुड़ते हैं वो बीजेपी और कांग्रेस में फंस जाते हैं। तो हम पहला काम ये करना है कि पाली हुई तीतर को सबक सिखाना है, ताकि दोबारा हमारे कोई लोगों को फंसा। ये लोग मैन फंसाने का काम यही करती है। तो आज हमारा गुणवाना का राजनीतिक आंदोलन अगर पिछड़ा है तो सिर्फ ये पाली हुई तीतर की वजह से पिछड़ा। ये लोग सिर्फ हमको फंसाने के लिए चुनाव के समय आती है, उसके बाद गोल हो जाती है, ना पीला गमछा दिखता है ना उनके जवान में जय सेवा दिखता है। तो हम लोगों ने टारगेट बना के रखे कि जितनी पाली हुई तीतर है इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमारी शकल देख के भाग जाएगी। बोले मैं तो जाऊंगा ही नहीं जंगल में। अरे मेरे लोग भयंकर मानते हैं मेरे को इतना काट डालते जितने जंगल में जाते नहीं उतने खुना खान कर देते हैं। बोले तो वो हाल इनका करना है। तो कितनी पाली हुई तीतर है मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी पाली हुई तीतर को छोड़ा गया है और वो पिंजड़े में है बकायदा। और इन लोगों को हमें कहीं ना कहीं सबक सिखाना है। सबक कैसे सिखाएंगे? कि अगर कहीं कार्यक्रम में आए, या अगर कहीं मरण गरण मट्टी से लेकर शादी विवाह से लेकर कहीं पर भी आए, तो आप नारे कैसे भैया खूब पैसा कमाए तुम दलाली करके, वो क्या कैसे बात करें? अरे जी क्या करें, हम देखे तो मर गए कई सियाने कन गुणमानक बचा, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जिंदा है तब तक क्या गुणमानक नाम की मलाई और गुणमानक नाम की दलाली तुम लोग खाते रहोगे। कितना मेहनत कर रहे हैं गाँव के लोग, कहने गांव के लोग भी बिकते, लेकिन नेता बिक जा रहा है। ऐसा क्यों? आपको इनको टोंचना पड़ेगा, इस कदर इनको प्रताड़ित कर दो आप बोल बोल के कि ये लोग दोबारा आपके क्षेत्र में घुसने में डरे। अगर ये ऐसा हमने नहीं करे ना तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन बढ़ेगा और बिगड़ेगा ऐसी तीतर की वजह से। अगर जब इनकी बदनामी होने लगेगी ना तो ये बोलेंगे कभी बीजेपी कांग्रेस वाले फिर तो पैसे देंगे। अरे भैया बोले तेरे पैसा तू रख ले 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए, तेरे 10 लाख जितने लेवे नहीं हमारे समाज